हेलो दोस्तों। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि बिल्कुल सच है। एक सच्चा इंसिडेंट है हॉरर। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिसके साथ हुआ होता है ये सब उसी को पता लगता है। दूसरे बंदों के लिए तो ये बस एक मजाक ही रह जाता है या फिर जस्ट एक कहानी ही रह जाता है। जिसके बंदे के साथ असल में आप बीती हुई होती है ना, उसी को ये सब पता चलता है। तो दोस्तों, ये कहानी किसी बंदे की है, ये मेरी कहानी नहीं है। किसी किसी को मैं जानता हूँ, उसके आगे वो किसी को जानता था, उसकी ये बंदे की कहानी है। तो जैसे उसको पता चला क्योंकि वो बंदे को जानता था, तो इसमें ज़्यादा वो नहीं होगा। अगर हम मान लेते हैं हर हर कहानी में थोड़ा बहुत बड़ा चढ़ा के होता है, तो हो सकता है कि इसमें भी ऐसा हो। लेकिन मेरे को जितना जैसे पता चला है मैं आपको वैसे ही बताऊंगा दोस्तों। तो शुरू करते हैं। बंदा एक था लुधियाना का। तो बंदे का मैं नाम तो नहीं रिवील करूंगा, हम मोहन उसका नाम रख लेते हैं। तो मोहन क्या था, मोहन बहुत ही अच्छे परिवार से था। और उसके जो पिताजी थे उनकी एक फैक्ट्री थी लुधियाना में। और वो कोई साइकिल के पार्ट वगैरह बनाते थे। मेरे को ये नहीं प्रॉपर पता कि कौन से पार्ट बनाते थे, लेकिन साइकिल के कोई पार्ट बनाते थे। तो अच्छा खासा बिजनेस था। क्योंकि अगर जो लुधियाना से रिलेट करता है तो उसको पता ही होगा कि लुधियाना में साइकिल वाइकल का ये काम बहुत चलता है। जो साइकिल के पार्ट्स वगैरह बनाते हैं ये काम बहुत चलता है। तो दोस्तों, क्या होता है कि वो इकलौता अपने माँ बाप का लड़का था। उसको ना थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन में रखा हुआ था उसके पापा ने। क्योंकि उसको मानी जैसे उसके पिताजी ऐसा चाहते थे कि वो ज़्यादा बिगड़ ना जाए, तो उसको थोड़ा कंडीशन में रखा हुआ था। उसको पैसा वैसा ज़्यादा नहीं मिलता था, और उसका खुद का बैंक अकाउंट भी नहीं था, और उसको पॉकेट मनी वगैरह भी नहीं मिलता था। जैसे बहुत कम पैसा मिलता था, और उसको पैसे का पूछते थे कि अगर उसको मान लीजिए कि 100 रुपया दे दिया तो उससे पूछा जाता था कि कहाँ पे आपने 100 रुपया तुमने खर्च किया है। तो वो थोड़ा होता है, वो टीनेजर बंदा था। जैसे अभी अभी वो 20 का हुआ था, टीनेजर या मान सकते हैं, क्योंकि 19-20 का उम्र कुछ ज़्यादा नहीं होता है। तो 20 साल के बच्चे को थोड़ा लगता है कि मेरे माँ बाप मेरे को पैसा नहीं देते हैं, ये सब वो करते हैं कि पैसा में इतना पैसा है हमारे पास। क्योंकि फैक्ट्री थी तो आपको पता ही है कि अच्छा खासा पैसा होगा। तो वो थोड़ा ना इसी कंडीशन में रहता था कि मेरे को पैसा नहीं मिलता, ये नहीं मिलता। और हाँ सच, उसकी वो इकलौता नहीं था, उसकी एक बहन थी, एक बड़ी बहन थी उसकी। तो वो लड़का इकलौता था, ठीक है। उसकी एक बहन थी बड़ी, और लेकिन लड़का वो, अब मान लीजिए 2 बहन भाई थे, एक उसकी बड़ी बहन थी। तो दोस्तों, क्या होता है कि उसको पैसा वैसा नहीं मिलता था। वो परेशान रहता था कि यहाँ वहाँ घूमने का उसको दिक्कत आती थी। और एक उसका दोस्त था, जो मैं आपको जिसने मेरे को स्टोरी बताई है, ये उसका छोटा भाई था, ठीक है। तो क्या हुआ कि वो एक ही स्कूल में पढ़ते थे। मेरे जिसने मेरे को स्टोरी बताई है, उसका छोटा भाई और वो बंदा मोहन, तो एक ही स्कूल में पढ़ते थे। वो बहुत परेशान रहता था कि पैसा नहीं मिलता है, ये सब ऐसा है। मेरे घर वाले गालियां देता था कि घर वाले पैसे नहीं देते हैं, ये वो। तो क्या हुआ ना कि वो ऐसा ही देखता रहता था कि कैसे पैसा देंगे, कैसे पैसा देंगे। तो पैसा उसको मिलता नहीं था। तो वो ना एक जिम में लगा हुआ था, जो मोहन था। और जिम में उसको एक बंदा मिलता है, एक उसका नया दोस्त बनता है। तो नया दोस्त जो था उसको वो बोलता है कि भाई, वो सारी बात बता देता है उसको भी, कि उसको जो नया दोस्त है वो पूछता है कि भाई तुम्हारा कैसे काम वाम क्या है। तो वो बता देता है बंदा कि हमारा फैक्ट्री है। तो बोलता है यार, पैसा वैसा तो तेरे पास होता नहीं है, फैक्ट्री तुम्हारा घर का है, और कपड़ा तुम फिर भी ऐसा वैसा ही पहनते हो। तो वो सारी बात बता देता है कि वो घर वाले पैसा नहीं देते हैं, ये सब।
तो उसकी बहन की शादी हो चुकी थी, और वो बोलता है कि बता देता है कि भाई अभी तो जीजा जी को ही ज़्यादा भाव मिलता है, मेरे को तो भाव मिलता नहीं है, कि जीजा जी को सब पूछते हैं और मेरे को तो अभी मेरा तो लाइफ मुश्किल ही है मेरे घर में। तो जो नया दोस्त था ना वो उसको एक बात बताता है, वो बोलता है कि भाई मेरे पास ना एक बंदा है, वो बंदा ना जो विश होती है वो पूरी करता है, कि तुमको उससे कांटेक्ट करना चाहिए। तो ये बोला था तो मान जाता है। चलिए वो ये उसको जो नया बंदा था उसको, मोहन को अपने को उस बाबा के पास, एक बाबा होता है उसके पास ले चलता है। तो बाबा उसकी सारी कंडीशन सुनता है, तो बोलता है कि चलो ठीक है भाई मैं कर देता हूँ, लेकिन कंडीशन रखता है कि तुमको ये सब थोड़ा काम है वो करना पड़ेगा। वो मान जाता है कि चलो, उसको छोटे बच्चों को ऐसा लगता है कि पैसा मिलेगा, जो घर वाले पैसा देंगे तो कर देता हूँ जो बोलता है। तो भाई वो ना उससे ना क्या करवाता है, एक ना प्रेतनी से ना, एक फीमेल प्रेत से, मान लीजिए उसकी उससे पूजा करवाता है, और उसको बोल देता है कि कंडीशन बता देता है कि तुमको हर रोज इतने बजे, रात को 11 बजे यहाँ पे आना ही आना है। एक पेड़ बता देता है कि वहाँ पे जाना ही जाना है सुनसान एरिया में, और वहाँ तुमको अपने घर का खाना है जो रोज रखना है, उसको भोग लगाना है। तो वो मान जाता है। चलिए, लेकिन ना इसमें ट्विस्ट क्या आता है वो मैं आपको थोड़ा आगे बताऊंगा। तो वो बंदा करने लग जाता है, ठीक है, उसकी पूजा वूजा करने लग जाता है। भाई वो कंटिन्यूस आप मान लीजिए 1 डेढ़ साल उसकी पूजा वूजा करता है, ठीक है, जो भी वो बोलता है कि भोग लगाना है, ये करना है, वो करना है। और वो ना फीमेल जो प्रेत थी ना, वो उसके साथ वो सेक्सुअली एक्टिविटी भी करती थी, उसके साथ बहुत ज़्यादा वो करती थी। तो बाद में पता चला कि मतलब जो प्रेत थी उसने यही कंडीशन रखी थी कि तुमको हर रोज मेरे साथ मान लीजिए इंटरकोर्स करना पड़ेगा, कि जैसे खाना देने के बाद, खाना उसको दे दिया उसने प्रेतनी को, तो उसके बाद वो उससे काम करती थी, ठीक है, गलत काम करती थी और डेली करती थी। और वो उसने कंडीशन रख रखा था, उससे वचन वचन ले रखा था कि जिस या तो तुमको अपनी जान देनी पड़ेगी मुझको, या तुमको मेरे साथ ये करना पड़ेगा, ठीक है, कि जिस दिन तुमने मेरे को ये बोल दिया कि मैं नहीं करूँगा, उस दिन मैं तुमको मार दूंगी, ठीक है। तो भाई बंदे को शुरू शुरू में लगता है कि ठीक है भाई ये वो करूँगा, क्योंकि भाई वो जो प्रेत थी ना वो किसी का भी रूप ले लेती थी, मतलब कि बंदे को लगता है ना, जो छोटी उम्र का होता है, कि भाई रोज नई नई से करूँगा तो थोड़ा दिमाग में होता है, लेकिन डेली डेली बंदा भाई क्या ही करे, ठीक है, बॉडी पे भी वो उसका असर जाता है। तो ऐसे करते करते क्या हुआ कि रोहन के भाई पापा थे जो, उनको पता नहीं क्या हुआ कि वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, और उसके बाद वो रोहन को बहुत ज़्यादा मतलब कि प्यार करने लग गए उस टाइम, कि उसको ही बोलने लग गए कि तुमको फैक्ट्री वैक्ट्री संभालना है, ये सारा काम करना है। और आखिर में उन्होंने सारी फैक्ट्री जो अपना काम दाम था वो अपने बंदे के साथ, जो मोहन था, उसके नाम पे कर दिया। तो उसके नाम पे जब वो कर दिया उन्होंने भाई, उसको उसको लगा कि अच्छा है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद उसके पापा की डेथ हो गई, ठीक है। तो भाई वो उसका बंदे को बाद में उस टाइम पे 1.5-2 साल के बाद उसका उम्र भी हो गया था 22-23 साल का। तो उसको तब रियलाइज हुआ कि भाई मैंने बहुत बड़ी कीमत दी है इस काम की, कि किसी बंदे के पीछे लग के। तो उसने क्या किया भाई, उसके बाद उसने फैक्ट्री वैक्ट्री भी सारा बेच दिया, और पैसा वैसा भी सारा पता नहीं कहाँ गया। तो एक बार क्या हुआ कि वो बंदा बस, उसको कोई बीमारी लग गया, और वो अपने आखिरी दिनों में था, तब उसने ये स्टोरी किसी बंदे को बताई। और इसमें अभी ट्विस्ट मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ था। जैसे ही वो बंदा अपना मोहन जिम में उस बंदे से मिला था, तो उसने तभी उसी मोहन पे वशीकरण कर दिया था। वो बाबा था जो जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो वो उस बंदे का, जो तीसरा बंदा था जो जिम में मिला था, उसका दोस्त नया, उसके जान पहचान का था। तो उसने शुरू में ही मोहन को कुछ ना कुछ खिलाकर तो उस पे वशीकरण कर दिया था। एक तरह से मोहन जो था वो पहले दूसरे दिन से ही
उसके बस में था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया भाई कि जो प्रेतनी थी, कुछ ऐसा कंडीशन ऐसा था कि वो एक जान लेके ही जाएगी, ऐसा कुछ था कि जो उसकी वो पूजा वूजा करेगा वो उसकी जान जाएगी ही जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में उन्होंने वो मोहन से करवाया सारा काम, ठीक है। मोहन से करवाकर, वो मोहन तो एक तरह से उसके बस में था, तो मोहन से पूजा वूजा भी करवाते गए। और भाई उसने क्या किया, जैसे जो जो वो उसको बोलते गए वो करता गया। वो अपना खाना वाना डेली लेके जाता था भोग लगाने के लिए, और वहाँ पे नंगा हो जाता था, और वो उसके साथ गलत काम करती थी जो प्रेतनी थी। तो ऐसा भाई डेली कर करके 1 साल आप मान लीजिए कि लगातार उससे कर करके, वो गलत काम कर करके उसके बॉडी पे ऐसा असर हुआ कि उसको बीमारी लग गया कोई। तो लास्ट में उसको ऐसा ही लगा कि भाई जान देना ही आसान है इस काम करने से, ऐसा वैसा करने से। तो वो मर गया। मान लीजिए उसको वो बोला मैं नहीं करूँगा, तो वो बोली मैं तेरे को मार दूंगी, तो उसको बीमारी लगा दी कोई। और दूसरी तरफ भाई ये था कि वो उस पे वशीकरण तो कर ही रखे थे। उन्होंने क्या किया, अपने वशीकरण से कुछ ऐसा कर दिया कि वो बंदा था जो मोहन, वो अपना फैक्ट्री वैक्ट्री बेच के सारा पैसा मान लीजिए कैश करवा के, थोड़ा थोड़ा पैसा करके, जैसे 2-2 4-4 लाख 10-10 लाख का कैश करवा के, पता नहीं कितना करोड़ रुपया था, वो सारा पैसा उस बंदे को दे दिया, ठीक है। और वो जो मोहन था वो लास्ट में बताया। और हैरानी की बात ये है कि लास्ट में ना, जो लास्ट वाले दिन थे जब वो बता रहा था ये सारा, तो ना तो मोहन को उसकी शक्ल याद थी बंदे की कि वो कैसा दिखता था जो उसको जिम में मिला था, ना ही उसको उसका कोई नाम याद था। वो कभी बोल देता था कि ये नाम है, कभी बोलता था ये नाम है, तो वो रोने लग जाता था, बोलता था कि मेरे को उसका नाम ही नहीं याद आ रहा है। कि बस वो मेरे को बोलता था कि मेरे को पैसा ला के दे इतना, तो वो उतना पैसा उसको निकाल के दे देता था, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि वो बाबा था, और जो जिम में दोस्त मिला था वो उस पे पहले से ही वशीकरण कर रखे थे, और उसका सारा पैसा भी ले लिए, और उसके पिताजी की भी जान गई, और लास्ट में उसकी भी जान गई। वो रो रहा था, वो लास्ट में यही बता रहा था कि भाई मेरे से डेली वो गलत काम करती है जो प्रेतनी है, कि इतना ज़्यादा वो है, लेकिन सही रहता है कि वो पहले पहले मान लीजिए किसी भी लड़की का या किसी भी चीज़ का रूप ले लेती है, तब मैं जब काम करता हूँ, तो लास्ट में लेकिन जब बीच में वो अपने असली रूप में आ जाती है, तो इतना उसको खौफ चढ़ जाता था, तो कि ऐसा होता है। तो इसमें उस मोहन की भी जान गई, और उसके पिताजी की जान गई, और जो बंदा वशीकरण किया था, जो पैसा सारा ले गया, वो पता ही नहीं चला कौन था, कहाँ से आया था उसका। इस पे कुछ ऐसा जादू कर रखे थे वो मोहन पे, कि उसका नाम वगैरह और उसका चेहरा वो सारा कुछ भूल जाए एकदम से। तो इस कहानी से भाई हमको यही सीख मिलती है कि लालच नहीं करना चाहिए, ऐसा बाबा के चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए। अगर भक्ति करनी चाहिए तो देवी देवता की, अपने कुल देवी देवता की, या शिव की, या किसी ऐसे जो अच्छे होते हैं उनकी भक्ति, जिस धर्म में भी आप हो, ठीक है, उसकी भक्ति करनी चाहिए। ऐसा वैसा काम कभी नहीं करना चाहिए, शॉर्टकट कभी किसी चीज के लिए नहीं होता। तो गाइस ये थी अपनी स्टोरी, और स्टोरी कैसी लगी आप नीचे कमेंट करके हमको बता सकते हैं। और ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए, सच्ची कहानियाँ सुनने के लिए, यहाँ वहाँ से मैं नहीं फेंकता हूँ, सच्ची कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी स्टोरी सुनी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।